ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो भगवत गीता जयंती 1 दिसंबर। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, वी सिंपली हियर बाय सिंपली हियरिंग भगवत गीता एज इट इज, जस्ट केवल सिंपली हियर। अब ये भी नहीं कह रहे कितना अंडरस्टैंड करे हो, केवल श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करने मात्र से। पर भगवत गीता कैसी होनी चाहिए? यथारूप होनी चाहिए, एज इट इज, जो कृष्णा ने दी है, जो आचार्यों के द्वारा दी गई है, एज इट इज भगवत गीता का श्रवण करने मात्र से। हाँ, तो कह रहे हैं, देन इफ वी अंडरस्टैंड कृष्णा, केवल सुनने मात्र से हम कृष्ण को समझने लगे। यस्मिन् विज्ञाते सर्व इदम विज्ञातम भवति, जिनको जानने मात्र से सब कुछ जाना जा सकता है, तो सब कुछ अपने आप समझने में या रिवील हो जाएगा। तो कह रहे हैं, देन व्हाट हैपन्स, और यदि कोई इस प्रकार से सब कुछ जान लेता है, सब समझ जाता है, तो वह अपनी स्थिति, भगवान की स्थिति और माया की स्थिति भी समझ जाएगा। प्रकृति, पुरुष है ना, चेतना, ये सब समझ जाएगा। तो इति माम यो भिजानाति कर्म भिर्न न स बध्यते। फिर भगवान भगवत गीता में 4.14 में कहते हैं, इस प्रकार से जो मुझे जान लेता है, क्या होता है? कर्म भिर्न, ये कर्मों के बंधन में नहीं बंधता, मुक्त हो जाता है वो व्यक्ति। एंड देयर इज नो मोर एंटेंगलमेंट, देयर इज नो मोर एंटेंगलमेंट इन द कर्मा। फिर कर्म के साथ उसका कोई बंधन नहीं होता, कर्म बंधन से बाहर निकल जाता है। बाई सिंपली हियरिंग श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज। तो इस श्रीमद् भगवत गीता की महिमा है, केवल सुनने मात्र से ही परम कल्याण करती हैं। The narrations of the activities of the personality of Godhead is like a constant flow of nectar. भगवान के दिव्य लीलाओं का व्याख्या श्रीमद् भागवतम कैसा है? कांस्टेंट फ्लो ऑफ नेक्टर, लगातार अमृत प्रवाह के जैसा है। नो वन कैन रिफ्यूज टू ड्रिंक सच नेक्टर एक्सेप्ट वन हु इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। तो केवल जो मनुष्य नहीं कहा जाना चाहिए, ऐसा ही व्यक्ति ऐसे अमृत प्रवाह का पान करने से पीछे हटेगा, श्रीमद् भागवतम को सुनने से पीछे हटेगा, या श्री कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन, है ना। और यही भागवत की महिमा हमें मैत्रेय ऋषि बताने वाले हैं। तो विदुर जी द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए, उनके उत्तर में मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि मैं आपको वही भागवत पुराण सुनाऊंगा जो भगवान ने स्वयं ऋषि मुनियों को सुनाया है। 3.8.2। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमो तेज ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमो तेजस्तेजसे आविराविर्भव, वज्रनख वज्रदंष्टा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौम। तो पिछले अध्यायों में जीव का बंधना, जीव का दुर्भगत्व, जीव के क्लेश और भगवान की स्थिति और जीव के बाहर निकलने का समाधान में ऋषि ने बताया, भगवत भक्ति। और वो भगवत भक्ति कैसे प्राप्त होगी, या वो भगवत भक्ति का विषय कहाँ बताया गया है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब के विषय में उत्तर दे रहे हैं। तो विदुर जी के मुख्य प्रश्न का उत्तर अब देना प्रारंभ कर रहे हैं मैत्रेय ऋषि। तो कल हमने देखा कि मैत्रेय ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, है ना। गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा जी का प्राकट्य, है ना, मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मा फ्रॉम गर्भोदक्षाई विष्णु। 3.8.2। तो अभी बता रहे हैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर कहाँ है, जो भगवान ने दिया है, स्वयं भागवत पुराण है।
सोऽहं नृणां शुल्लसुखाय दुःखं महदगतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षाद् भगवान् ऋषिभ्यः। सोऽहं नृणां शुल्लसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कह रहे हैं सा अहम निर्नाम शुल्ल सुखाय दुखम। तो अब मैं आपसे सा अहम, मैं आपसे जो आपने प्रश्न पूछे थे उनके उत्तरों में मैं सा वो ही बताऊंगा। क्या बताएंगे? जिससे निर्नाम जो मनुष्य है ना, मनुष्य शरीर प्राप्त करें, शुल्ल सुखाय, शुल्ल बड़ा ही छोटा, बड़ा ही अल्प सुख, थोड़े से सुख के लिए, सुखाय दुखम थोड़े सुख के लिए, महत महत मतलब बहुत बड़ा दुख ग्रहण करते रहते हैं। तो छोटे से सुख को प्राप्त करने के लिए कालेन सर्वत्र गभीर रंहसा। तो भागवतम में कहा गया है कि काल के प्रभाव से जो प्राप्त होना है जीव को, वो तो प्राप्त होगा ही। उसको जो सुख मिलना है, जो कुछ भी आना है, वो तो आएगा ही। फिर भी जीव गलत प्रयास करता है, तो अब उन चीजों के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। भागवत के निर्णय के अनुसार अब उन सब चीजों के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? उसे भगवत भक्ति करके बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन छोटे छोटे सुखों के लिए मनुष्य बड़े बड़े कष्टों में फंस जाता है। ये तो देख रहे हैं, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। पहले शायद ना आता हो, पर अब तो समझ में आता ही होगा अच्छे से, और देखने की दृष्टि भागवत से प्राप्त हो रही है। छोटे छोटे, थोड़ा बहुत, और उतनी ही भूख है, उतनी ही चीजें हैं, पर उसके लिए मेहनत कितनी ज्यादा है लोगों का। हैवी, एकदम हैवी ड्यूटी। प्रभुपाद कहते हैं वो एकदम बड़े बड़े मशीनरी चलाएंगे, एकदम, है ना, बड़े बड़े ट्रक, बड़ी बड़ी लोडिंग अनलोडिंग, पूरा दिन रात कुछ नहीं पता, एक्स्ट्रा सब चल रहा है उनका। किसके लिए? वो ही दो रोटी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। वो थोड़ी सी आवश्यकताओं के लिए बहुत बड़े दुखों से वो जाता है, और विभिन्न प्रकार के कर्म करता है जिनके कारण वो बंध जाता है। तो ऐसी खराब स्थिति हो रही है, मनुष्य जरा जरा सी चीजों के लिए इतने कठिन कठिन दुखों को सहन कर रहा है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो कह रहे हैं ये ही जो जीव के साथ ये जो माया में पड़ करके ये कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं, विरमाय तस्यम महदगता नाम, इतने बड़े बड़े दुखों को प्राप्त करता है, इनका विरमाय, इनसे बाहर कैसे निकले, इन दुखों से मुक्त कैसे हो जाए, है ना। इन दुखों से मुक्त होने का उसको मार्ग बताऊंगा। अहम, मैं बताऊंगा। कौन सा मार्ग बताएंगे? वही मार्ग जो किसने बताया था? तो कह रहे हैं प्रवर्तये, जिसको प्रारंभ में बताया गया, यदा बोला गया, किनके द्वारा? साक्षात, किसने? भगवान ने बोला, साक्षात भगवान ने बोला। अरे भाई, किसको बोला? ऋषिभ्य, ऋषियों को बोला। तो साक्षात जिस मार्ग को भगवान ने स्वयं ऋषियों को बोला, वो मार्ग क्या है? भागवतम पुराण। तो जीव को छोटे छोटे सुखों के कारण यहाँ दुख मिल रहे हैं, उनसे बाहर निकालने के लिए जो मार्ग बोला गया, स्वयं श्री कृष्ण ने बोला, स्वयं भगवान ने बोला। बोले हाँ, स्वयं भगवान ने बोला। तो अभी तक तो हम देख रहे थे कि भगवान ने ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान दिया। अब ये बोला कब है उन्होंने स्वयं, है ना, ये वाली बात है। तो भगवान ने बोला कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कब बोला, अभी उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे अगले श्लोक में, कब बोला भगवान ने साक्षात इस भागवत पुराण को, है ना। अब मैं भागवत पुराण से प्रारंभ करता हूँ, जिसे भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से महान ऋषियों से उन लोगों के लाभार्थ कहा था जो अत्यल्प आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में फंसे हुए हैं। तो कैसे लोग हैं? अत्यल्प आनंद के लिए,
तो बेसिकली अपनी चेतना, अपने स्थिति को खो चुके हैं, उन्हें ये नहीं पता जरा जरा सी चीजों के लिए कितने गहरे दुखों से उन्हें जाना पड़ रहा है। लेट मी नाउ बिगिन विद स्पीकिंग ऑन द भागवत पुराण, which was directly spoken to the great sages by the personality of Godhead for the benefit of those who are entangled in extreme miseries for the sake of very little pleasure। जरा से सुख के लिए, वेरी लिटिल प्लेजर, ऐसा भी नहीं लिखा फॉर प्लेजर, नो, प्लेजर वो है ही नहीं, तो कह रहे वेरी लिटिल, थोड़े से सुख के लिए। यही बात है, यही बात है। हर कोई ये श्रीमद् भागवतम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, यही भागवत पुराण में बताऊंगा। तदहम ते विधास्यामि महापौरुष को भवान, यस्य श्रद्धा, यस्य श्रद्धतामाशु स्यान्मुकुंदे मति सति। जिसको सुनने मात्र से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में रति, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। निष्ठा विष्ठा तो क्रॉस ही कर दिए वो, अनर्थ निवृत्ति ये सब गया, ये सब तो सुखदेव, ये तो सूत गोस्वामी बोल देंगे। तो क्या कह रहे हैं वो, तो कह रहे हैं सीधे श्री कृष्ण के चरण कमलों में आसक्ति हो जाए, यही वो कह रहे थे। यस्याम वैश्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। हर प्रकार के क्लेश से जीव मुक्त हो जाए और जरा जरा सी चीजों के लिए वो संसार में जो सुख ढूंढ रहा है उसको अल्टीमेट प्लेजर प्राप्त हो जाए। तो ऐसा नहीं कहा सुख खत्म हो जाएगा, है ना, उसको हमेशा के लिए शाश्वत सुख प्राप्त हो जाएगा। अत्य अल्प सुख के लिए यहाँ जो वो भौतिक क्लेशों में पीड़ित हो रहा है उससे बाहर निकालने का रास्ता बता रहे हैं। यही रास्ता भगवान ने ऋषियों को बताया, तो किनको बताया, चार कुमारों को बताया, है ना। किसने बताया, भगवान शंकरषण ने। अगले श्लोक में यही कहेंगे, भगवान शंकरषण ने ये श्रीमद् भागवतम बोली थी एक बार जब चतुष कुमार गए थे उनके पास। अन्य भी होंगे पर चतुष कुमार मुख्य ऋषि थे, जैसे शौनक ऋषि और सूत गोस्वामी का कन्वर्सेशन है, और अन्य ऋषि भी रहते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि मैत्रेय मुनि ने श्रीमद् भागवत के विषय में बोलने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि इसकी रचना विशेष रूप से मानव समाज की समस्त समस्याओं के समाधान के लिए किया गया है, और यह शिष्य परंपरा से रूढ़िगत चली आ रही है कंटिन्यूअसली। श्रीमद् भागवतम क्या कर रही है भाई, ह्यूमन सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है, प्रभुपाद कह रहे हैं। एंड कम्स डाउन इन द डिसिप्लिक सक्सेशन, especially compiled and traditionally comes down in the disciplic succession for the solution of all the problems। भैया all the problems लिखा गया है, all the problems का अर्थ समझ रहे हैं आप, मेरे ये टेंशन है, मेरी वो टेंशन है, नहीं आप नहीं समझेंगे, भागवत की बात नहीं है, मेरे जीवन की परेशानी अलग है। अब यहाँ कह रहे हैं मनुष्य की कोई भी परेशानी हो उसका समाधान भागवत से मिलेगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी धन की समस्या, मेरे शरीर की समस्या, अरे समस्याएं तो करोड़ों हैं, तो क्या सबका सॉल्यूशन श्रीमद् भागवतम है? प्रभुपाद तो यही कह रहे हैं, और मैत्रेय ऋषि भी यही कह रहे हैं कि भाई यही सॉल्यूशन है, मैं तुमसे और कुछ नहीं कहूंगा। या वो कह देते चलो यज्ञ कर लो, कुछ पश्चाताप कर लो, बुरे कर्म होंगे, नहीं तो इन सब ये कुंजर शौचवत के बारे में हम नहीं कहते, हम तो जड़ से उखाड़ दे उस चीज के बारे में बात करेंगे, उन्मूलनम, जो जड़ से उखाड़ दे भौतिक अस्तित्व। क्योंकि एक्चुअली मानो अब अंदर अंदर इन्फेक्शन है और हम थोड़ा अंदर करने की कोशिश करें, भाई हम, हाँ ठीक है, जैसे कोल्ड हो गया, चेस्ट में बैठ गया, अब हम सोचे नहीं थोड़ा बहुत कवरिंग कर लेंगे और थोड़ा ध्यान रखेंगे, उससे नहीं होगा, आपको इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। इन्फेक्शन डीप रूटेड है और उसे बाहर निकालने के लिए डीप मेडिसिन चाहिए। ऐसे ही ये भवौषधि श्रीमद् भागवतम जाएगी तो इन्फेक्शन से बाहर निकाल लेगी। तो जब तक इन्फेक्शन रहेगा तब तक दिक्कत है, और भौतिक जगत का ये शरीर, भौतिक जगत का ये अस्तित्व ही इन्फेक्शन है, प्रभुपाद कहते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए भगवत भक्ति रूपी औषधि लेनी होगी, और उसका सबसे सरल तरीका है श्रीमद् भागवतम। तो कह रहे हैं अच्छा एक और बात है, अब इससे एक और चीज क्लियर हो जाती है। प्रभुपाद कह रहे हैं फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, तो एक्चुअली एवरी ह्यूमन कैन हियर श्रीमद् भागवतम, बिकॉज इफ द प्रॉब्लम इज यूनिवर्सल देन द सॉल्यूशन इज ऑल्सो यूनिवर्सल। अब ये यूनिवर्सल का सिद्धांत अप्लाई करेंगे हम, ये नियम है, अगर सिमिलर बीमारी है तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो सिमिलर ही होगा।
जब सिमिलर बीमारी शाश्वत ऐसी, एक्चुअली शाश्वत नहीं मतलब बीमारी ऐसी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, एक परिप्रेक्ष्य में जो बहुत लंबे समय से चल रही है जीव को, और सारे जीव इसी से बीमार हैं, तो सबका सॉल्यूशन यही है, पर ह्यूमन सोसाइटी के लिए इसलिए क्योंकि वो समझ सकता है। अब ये कोई कहे निर्मत्सराणाम सताम, बहुत बार लोग कहते हैं भागवत तो भाई तब पढ़नी चाहिए जब हार्ट प्योर हो जाए, जब निर्मत्सर तुम्हारे हृदय में कोई ईर्ष्या का भाव ना रहे, तो फिर भाई वो निर्मत्सरता आएगी कैसे? ये लोगों ने अपने कंक्लूजन बना लिए, भागवत तब होनी चाहिए, भागवत तो हम, अरे कभी नहीं कर पाओगे, कब ईर्ष्या खत्म होगी? एक्चुअली जब तक श्रीमद् भागवतम आएगी नहीं तब तक ईर्ष्या जाएगी नहीं, और ये तो बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अब सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होंगी, अलग अलग व्यक्ति की, है तो मेन चार ही प्रॉब्लम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पर उसके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम है उसकी। सुख प्राप्त करने की इच्छा के कारण, अत्यल्प सुखम के लिए उसको, है ना, भोग की इच्छा के कारण दुख मिलते रहते हैं। अब ये कह दिया, ये नहीं कहा जा रहा इसी व्यक्ति को भागवतम देंगे, सारी ह्यूमन सोसाइटी के लिए, सारी में सब आते हैं, वर्ण आश्रम सब, तो सबके लिए है, इवन वो तमोगुण रजोगुण सतोगुण कोई लेवल हो, पर भागवतम सबके लिए है। ये सुंदर बात है, ये पकड़ने वाली बात है, ये समझना चाहिए। तो हम जब पढ़ेंगे, हम तब पढ़ेंगे नहीं, हमारी पहले ये हो जाए पहले, ये सब का लॉजिक नहीं है, ये हो जाए वो हो जाए का लॉजिक ही नहीं है। मेडिसिन, बीमार हो तुरंत दवाई लेनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है बाई हियरिंग रीडिंग, है ना, श्रीमद् भागवतम। ओनली वन हु इज फॉर्चुनेट कैन हैव द अपॉर्चुनिटी टू हियर श्रीमद् भागवतम इन द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। कितनी सुंदर बात है भाई। हम लोगों को तो ये बड़ा ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि प्रभुपाद की कृपा से ये सारी व्यवस्था बड़ी आसानी से हमें प्राप्त हो गई है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जो भाग्यशाली है भाई, पॉइंट को नोट किया जाए, केवल वही भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवतम सुनने का अवसर प्राप्त कर सकता है, जो भाग्यशाली है। अब जो भाग्यशाली नहीं है वो सोते हैं सुबह, और जो भाग्यशाली हैं वे अवश्य ही भागवत अध्ययन में आएंगे। श्रीमद् भागवतम का सुनने का अवसर भाग्यशाली को प्राप्त होता है। एक्चुअली क्यों? क्योंकि सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो जब तक वो कष्ट में रहेगा तो दुर्भाग्य हो गया ना, उसको उसी से जाना है। पर अगर मुझे ये पता चल जाए कि मुझे इससे नहीं जाना है, मुझे बाहर निकलना है ना, मुझे कोई मेरी बीमारी का ट्रीटमेंट बता दे, है ना। अब ये छोटी सी बात है, यदि कोई मुझे मेरी बीमारी का ट्रीटमेंट बता दे, वो सुनने का सौभाग्य, रोग से मुक्त होना सौभाग्य की ही बात है, पर नहीं समझ में आ रहा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं भौतिक शक्ति के जादू के अधीन सारे जीव स्व अल्प भौतिक सुख के निमित्त ही अनेक कठिनाइयों के बंधन में फंसे हुए हैं। यही बता देगी श्रीमद् भागवतम, यही बता देती हैं श्रीमद् भागवतम, यही निर्णय दे देती हैं, है ना। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। भागवत कहती है कि क्या छोटी छोटी चीजों के लिए तुम यहाँ फंसे हुए हो, बस इतना, जितना तुम्हारे शरीर और मैंडेटरी है, तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है, उतना उतना करो। हाँ उतना कर लो, ठीक है, लेकिन समय निकालो तत्व जिज्ञासा के लिए। कौन सा तत्व है? तो कह रहे हैं भगवत तत्व जिज्ञासा, भगवान के विषय में जानो, भगवान के विषय, क्योंकि उसको भूलने के कारण, उन विषयों के विस्मरण के कारण ही आप यहाँ पर हो। सुख तो वहां पर अनंत है, यहाँ के छोटे छोटे सुखों के पीछे कोई दिक्कत नहीं है ना। भगवत गीता में भगवान कहते हैं यावा दर्थ उदपाने, है ना। एक बड़े से झील या समुद्र, समुद्र ही कहते हैं, समुद्र से छोटे छोटे कुओं, जो छोटे छोटे सुखों के प्रति जो आकर्षण है, एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी ओशियन आपको प्राप्त हो जाए, वो भी मीठा, तो आपके वो जो जल की समस्या है, सुख की समस्या है, खत्म हो जाएगी। तो भागवत ये बताती है बेसिकली, तुम्हारा सुख यहाँ पर है नहीं, जिन चीजों में तुम ढूंढ रहे हो, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में चलो। उन चरण कमलों में तुम्हें अनंत सुख है, हमेशा सुख है, और ऐसा सुख है रस अमृत सिंधु, जो कभी समाप्त और नहीं होने वाला, समुद्र की कोई माप नहीं है, ऐसा अनंत सुख तुम्हें मिलेगा, है ना। ये बता देती हैं, तो हमारे जो टेक्निक है उसको करेक्ट कर देती हैं। गलती तो टेक्निक है, हमें लगता है ये करने से सुख मिल जाएगा,
धन से सुख है, अब ये तो सबको ही लगता है, ये तो बड़ी गड़बड़ है ना। पर उतना ही और सुख नहीं है शरीर का धन से, धन से शरीर चल रहा है, इतनी बुद्धि आ जानी चाहिए, बस ऐसे समझा देंगी। सुख नहीं है ये जो तुम यहाँ पर कर रहे हो, ये सब प्राप्त करके अथक प्रयास और बहुत ज्यादा मेहनत करके, ये सुख नहीं है, ये केवल बंधन है। ऐसी सारी चीजें, इतनी डीप में जाएगा कौन, किसके किसके बुद्धि है। पर वो कह रहे हैं सभी मनुष्यों का समाधान इसी से मिलेगा। तो जो भी माया जवनिका छन्नम के अंदर आ रहा है, उसके लिए क्या है, उसके जो जीवन की कठिनाइयां और बंधन हो गए हैं माया के, इन इल्यूजन्स के कारण, यहाँ सुख है वहां सुख है, उसको भागवत क्लियर कर देंगी। तो वे सकाम कर्मों की उलझनों को ना जानते हुए उनमें लगे ही रहते हैं। तो उन्हें ये बताना होगा कि मैंने किया है, मुझे भोगने को मिले, इस मानसिकता से बाहर निकलो और भोग वृत्ति से सेवा वृत्ति में आ जाओ। वे इस मिथ्या भाव के कारण कि शरीर आत्मा है, अनेकानेक मिथ्या आसक्तियों से अपने को संबद्ध करते हैं कि इसी का सुख जरूरी है। अरे एंड में ये छूट रहा है, ये तो कभी कोई बताता ही नहीं है। तो भागवत से प्राप्त होता है वो दृष्टि कि ये छूट रहा है, इसके सुख के बारे में मत सोचो, और इसी के सुख के बारे में हर बार हर जन्म में सोचने के कारण दिक्कत हुई है। अभी तुम अपने रियल सुख, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, इसी भागवत से होता है। इसी में वो गुह्य वस्तु बताई गई है, भगवत भक्ति, जिससे तीन ताप और जीव के सारे क्लेश उन्मूलनम, जड़ सहित उखाड़ दिए जाएंगे। इदम भागवतम, इदम है ना, ये ना, धर्मः प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। कई बार श्लोक का बीच से याद नहीं आता, पूरा बोलने पर ही याद आता है। तो कह रहे हैं कौन है, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनि वेद व्यास जी ने जो दिया है, उसके अलावा किंवा परैरव, और अन्य किसी की चीज की क्या आवश्यकता है। इससे कृष्ण मिल जाते हैं, इससे ताप त्रयोन्मूलनम, जीव के कष्ट खत्म हो जाते हैं, भौतिक शरीर से मुक्त हो जाता है, भगवत धाम जाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। अब अन्य में कहाँ जाऊं, किंवा परैर, अब किसी दूसरे के पास क्यों जाएंगे, या किसी अन्य शास्त्र की भी क्या आवश्यकता है। तो फिर गीता के बारे में ऐसा ही कहा गया कि मन नहीं शास्त्र विस्तरई, अन्य आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं दोनों ही श्रीमद् भागवतम है, जो भी श्री कृष्ण से संबंधित है ना, भगवान का ग्लोरिफिकेशन है, वो भागवत ही कहा जाएगा। तो गीता और भागवत दोनों ही भागवत है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वे इस मिथ्या भाव के कारण कि शरीर क्या है, आत्मा, शरीर आत्मा है, तो अपने आप को शरीर से पहचान करने के कारण दुखी हैं। वे सोचते हैं कि वे भौतिकतावादी साज सामग्री से सदा जुड़े रह सकेंगे। जीवन की यह मिथ्या भ्रांति इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल होती है कि मनुष्य बहिरंगा शक्ति के अधीन जन्म जन्मांतर कष्ट उठाने को तैयार है और उठाता ही रहता है, और कोई बीच में कुछ नहीं बोलेगा। ये कैसा संसार है, और ये कैसे अपने हैं जो आपको जीते मरते कष्ट उठाते हुए देखकर बस हम तुम्हारे साथ हैं इतना बोल देंगे, पर एक्चुअली में तुम इससे बाहर निकल जाओ, बोलते नहीं है। इसीलिए गुरु को पिता समान कहा गया है, वे वास्तविकता में परवाह करते हैं। प्रभुपाद एवर वेल विशर है, वो सोचे वो बोले कि नहीं, ये एक जीवन कृष्ण को दो, ये एक जीवन भक्ति कर लो। यहाँ देखो, हर बच्चा, एक छोटे बच्चे के बारे में सोचो, उसका जन्म हुआ है ना, उसको भी पीड़ा, बीमारी, परेशानी और अंततः वृद्धावस्था और मृत्यु से जाना है। पर कोई समाज समाज में, उसके घर परिवार में कोई व्यक्ति उससे ये नहीं कहता कि रीड श्रीमद् भागवतम, कोई नहीं कहता उससे श्रीमद् भागवतम के अध्ययन के लिए। हम्म। और प्रभुपाद क्या कहते हैं, नित्यम भागवत सेवया, एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल डिवोटी शुड रीड स्पीक एंड हियर श्रीमद् भागवतम परसिस्टेंटली 24 आवर्स डेली इफ पॉसिबल, दैट इज द रिकमेंडेशन ऑफ श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। प्रभुपाद कहते हैं ये पढ़ो, पढ़ते ही रहो परसिस्टेंटली, गैप ही नहीं आना चाहिए, 24 आवर्स डेली इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल लिखा है प्रभुपाद ने बिकॉज ये पॉसिबल हमारे लिए है नहीं। पर एक्चुअली ये रियल केयरिंग वाली बात हुई ना। तो स्पिरिचुअल फादर है शिला प्रभुपाद, प्रभुपाद केयर करते हैं, उन्होंने कहा पढ़ो, उन्होंने बताया, या किसी ने नहीं बताया। जैसे मानो बुखार आया तो क्या बोला, आपको क्या बोला, अच्छा लोगों ने क्या बोला,
मम्मी ने क्या बोला, दवाई ले लो, डॉक्टर को दिखा लो। ठीक है, किसी ने कहा भागवत पढ़ लो। किसी ने कहा भागवत पढ़ लो। किसी ने कहा हरे कृष्णा चैंट कर लो। नहीं, हाँ, आपके जीवन में कोई परेशानी आई तो उन्होंने कहा जाओ डॉक्टर को दिखाओ। ऐसे ही बताया गया और वो आती रही। फिर ऐसा तो नहीं उस बीमारी के बाद दूसरी आई नहीं, फिर दूसरी के लिए फिर जाओ, फिर धन कमा लो, फिर ये कर लो, फिर वो, पर किसी ने एक बार ये नहीं बताया और उसका पूरे जीवन में उसे कभी ये पता ही नहीं चला। इन सब का एक बहुत सरल मार्ग था, अब मुझे आगे से कभी बुखार नहीं होगा, कभी जन्म नहीं होगा, कभी पीड़ा नहीं होगी, कभी वृद्धावस्था और कभी मृत्यु नहीं होगी। अब ये कैसा प्रेम है, बड़ा ही सुपरफिशियल है, बड़ा ही सुपरफिशियल, और इसका अपराध लगता है। इसीलिए भागवत में ही कहा गया है, गुरु न सास्यात माता न सास्यात। उसको गुरु नहीं बनना चाहिए, उसको माता पिता नहीं बनना चाहिए, जिसको भागवतम नहीं पता, है ना, जिसको भक्ति, जो अपने आश्रित को, अब वो जो बच्चे होते हैं वो माता पिता के आश्रित ही हैं, जो अपने आश्रितों को संसार से बाहर निकालने का मार्ग भी नहीं बता सकता, क्षमता तो छोड़ो, वो तो आध्यात्मिक गुरु की क्षमता, वो ही बाहर निकालते हैं, पर जो मार्ग भी नहीं बता सकता, उन्हें तो माता पिता, किसी और बड़े पद पर अधिकारी, कुछ और देश का नेता, राजा, ये तो बनना ही नहीं चाहिए। इसका बहुत बड़ा पाप लगता है, ये बहुत बड़ा अपराध है। अपने आश्रित किसी कमजोर व्यक्ति, अब वो पुत्र पुत्री जो आते हैं वो सब माता पिता पे आश्रित ही होते हैं, पर उनको नहीं बताया जाता। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसीलिए यहाँ पर केवल यही बताया जाता है, सात सामग्री से सदा जुड़े रहो भौतिकतावादी, और इसी से सुख मिलेगा, यही सत्य है, कोई बताता ही नहीं है। तो जीवन की यह मिथ्या भ्रांति इतनी प्रबल होती है कि मनुष्य भगवान की बहिरंगा शक्ति के अधीन जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है, और इसी समय नहीं उठाएगा, वो एक ही बार बीमार नहीं पड़ेगा, वो बार बार पड़ेगा, और इसी जन्म में नहीं पड़ेगा, हर जन्म में पड़ेगा, हमेशा पड़ेगा, हमेशा मरेगा, हमेशा जन्म लेगा, हमेशा कष्ट में है। ये कैसा प्रेम है संसार में, बड़ा ही सुपरफिशियल लग रहा है, बहुत ही, हमारे सामने ही मर रहा है, तड़प रहा है, एंड वी आर सेइंग नहीं हम बड़ा प्रेम करते हैं। कैसा प्रेम है ये, आपने उसको समाधान ही नहीं दिया, ये क्या किया, ये तो बहुत ही गलत किया, इसका दोष लगता है। इसीलिए भगवत गीता में प्रभुपाद ने हिंसा को एक्सप्लेन किया है, अहिंसा क्या है, हिंसा क्या है, और उसमें प्रभुपाद लिखे हैं, हिंसा है किसी को भगवत भक्ति के विषय में ना बताना, भक्ति का प्रचार ना करना, ये हिंसा है। अहिंसा क्या है, जहां पर अहिंसा, और अहिंसा को कहा गया परमो धर्मो, अहिंसा परमो धर्मो। तो वो केवल इतना नहीं है मेरी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे, ये तो बड़ा ही छोटा सा लेवल है सोचने का, इसके दुख कैसे कम होंगे, और वो दुख कम होते हैं भगवत भक्ति से, यही अहिंसा है। अब बाकी तो सब हिंसा ही कर रहे हैं लोग, और हम तो मच्छर भी नहीं मारते, चींटी भी नहीं मारते, पूरे पूरे मनुष्यों को तो तुम पूरे जीवन को ही समाप्त किए जा रहे हो, उनको गलत शिक्षा दे करके। तो यदि वह भागवत ग्रंथ तथा भागवत जानने वाले भक्त इन दोनों के संपर्क में आ जाता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, ये करना है। तो प्रभुपाद कहते हैं ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, भक्त भागवत जो भागवत के सिद्धांतों से जीवन जीता है, वो भक्त भागवत, व्यक्ति भागवत है, वो चलते फिरते भागवत है ना, भगवान के शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, परम हंस, वो ही श्रीमद् भागवतम है, चलते फिरते श्रीमद् भागवतम है वो। तो ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति भौतिक पाश से छूट जाता है। तो देखो भाई, औरों की तो पता नहीं, और ये जो दुर्भाग्यशाली और ये सब जो लोग हैं, इनके बारे में हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम, हमारे लिए तो एक ही वर्ड है, प्रभुपाद कह रहे हैं जो सौभाग्यशाली हैं, तो हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमें तो मिल गया है। अब अगर हम नहीं करते और नहीं जाते और नहीं समझते, और अब हम इसके प्रति इग्नोरेंस करें, छोड़ दें, लापरवाही करें, भक्ति में तल्लीन ना हो, भक्ति में समय ना देना चाहें, या अपने अपने स्वार्थ को ना समझें, स्वार्थ गतिम ही विष्णु, नहीं समझ में आ रहा, तो फिर हमारी गलती है, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हो सकता है कहीं ऐसी जगह भगवान डाले होते, कहीं जहां अंधेरा ही होता, जहां कुछ और होता ही नहीं, कैसी कैसी घर परिवार और कैसी कैसी क्रूअल प्लेसेस पे भी लोग जन्म ले रहे हैं, वो जीवात्माओं की स्थिति देखो, अब वो ही है दुर्भाग्य। और यदि मिला है तो हमें तो पूरा ही मिल गया है, हमारा तो इवन चांस है एकदम सामने,
दिख रहा है बाहर निकलने का, बस हमें चलना है उसमें ना। तो कह रहे हैं, अतएव संसार के दुखी लोगों के प्रति दया के कारण श्री मैत्रेय मुनि पहले श्रीमद् भागवत के विषय में बोलने का प्रस्ताव रख रहे हैं कि भाई सबसे पहले इसी को रखो, इसी को रखो, और इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन ऐसा है नहीं जो इतना इजी है। जस्ट बाय हियरिंग श्रीमद् भागवतम सद्यो हृदयवरुध्यते हो जाता है। और क्या चाहिए, वो भी यही कह रहे थे, सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, व्यास देव जी, हर कोई यही कह रहा है, हर कोई यही कह रहा है। अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, जिससे प्राप्त हो जाए, वो कौन है? श्रीमद् भागवतम सात्वत संहिताम। सात्वत दो दो प्रकार से अर्थ होता है, भगवान के शुद्ध भक्तों को भी सात्वत, भगवान को सात्वतों के स्वामी कहा जाता है, उनको भी, यदुवंशियों को भी सात्वत कहा जाता है। और इसके अलावा भगवान स्वयं, श्री भगवान की संहिता, उनका दिव्य ज्ञान क्या करता है? अनर्थोपशमम, सारे अनर्थों से मुक्त कर देता है, इस भौतिक जगत से मुक्त कर देता है, शमम दमन कर देता है, समाप्त कर देता है इसके अस्तित्व को। जैसे अग्नि का दमन कर दिया जाता है जल के द्वारा, ऐसे दमन कर देती है श्रीमद् भागवतम, है ना। तृणाय कारुण्य घना घनत्वम संसार दावा नल लीध लोका, ऐसे। तो कह रहे साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, ये प्रदान करती हैं सात्वत संहिता, इसीलिए इनको कंपाइल किया गया, इतना बड़ा टास्क किया गया वेद व्यास जी के द्वारा। तो श्रीमद् भागवतम के विषय में बोलने का प्रस्ताव रख रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऋषियों से कही, कब कही, ऐसे ही मन में प्रश्न आएगा। तो कह रहे हैं कि देखो कब कही थी। आसीन मुरव्याम भगवंत माध्यम संकर्षणम देवम अकुंठ सत्वम विविध स्वस विविध स्वस्तत्व विविध विविध स्वस्तत्वमतः परस्य कुमार मुख्या मुनयोन्व पृच्छन्। कह रहे हैं कि आसीनम उरव्याम भगवंतम आद्यम संकर्षणम, संकर्षण भगवान क्या कर रहे थे? आद्यम, है ना, तो भगवान का एक्सपेंशन ही है। तो वे जो पुरुष हैं, और कौन है? भगवान संकर्षण। उरव्याम आसीनम, ब्रह्मांड की तली में विद्यमान थे। ब्रह्मांड मतलब पाताल इत्यादि, निम्न, ये जो नीचे के लोग हैं, निम्न क्या नीचे के लोग हैं, वहां पर रहते हैं। तो वहां पर ब्रह्मांड का कहेंगे ना निचला भाग, वहां पर भगवान विद्यमान थे, भगवंत आद्यम, आदि भगवान संकर्षण। देवम अकुंठ सत्वम, और जो कैसे थे? जो अकुंठ सत्वम, अबाध ज्ञान था, है ना, बिल्कुल एकदम प्योर नॉलेज, प्योर स्थिति थी। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? अनडेटर्ड नॉलेज, उसमें कोई भी कंफ्यूजन, संशय, कोई भी विकृत या कुछ भी रोकने वाली स्थिति नहीं थी, कंटिन्यूअस परफेक्ट नॉलेज थी, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं था। तो उन भगवान ने विवित्स्व, जानने के उत्सुक कौन लोग थे? कुमार, बाल संत, चार कुमार, मुख्य इत्यादि। तो कह रहे हैं अन्य और भी लोग थे, पर चार कुमार मुख्य थे। तो वो जो विविध से जानने के इच्छुक थे, क्या जानना चाहते थे? तत्व अतः परस्य, भगवान के विषय में जानना चाहते थे, भगवत तत्व को जानना चाहते थे, उनकी जिज्ञासा थी। तो उन मुनियों को अन्व पृच्छन, पूछे जाने पर भगवान ने भागवतम बताई। तो कह रहे हैं कि कुछ काल पूर्व तुम्हारी ही तरह, तो तुम भी यहाँ जीव कैसे दुख से बाहर निकलेगा, यही पूछना चाहते हो। ऐसे ही पूर्व में भगवान ने चार कुमारों को श्रीमद् भागवतम दी थी, है ना। तो कुछ काल पूर्व, तो एक्चुअली मैत्रेय ऋषि ये भी कह रहे हैं कि अब मैं जो तुम्हें भागवतम पुराणम दे रहा हूं, तो ऐसी बात नहीं है मेरा मन हुआ तो मुझे ऐसा लगता है, नहीं। भगवान ने भी यही समाधान बताया था, चार कुमार जब उनके पास परेशान होकर गए थे, है ना, वे भगवान के बारे में जानना चाहते थे, और जीव कितना फंसा हुआ है, और ये सारी स्थितियों से वे भी दुखी थे। तो उनको भी एनलाइटन करने के लिए भगवान ने भागवतम ही दी थी। मैं तुम्हें
मैं वो ही दूंगा, और भगवान ने जो कहा था बिल्कुल वही श्लोका, वही सब चीज मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो ऐसा नहीं है मैं दे रहा हूँ, परंपरा से ही दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कुछ काल पूर्व तुम्हारी ही तरह कुमार संतों ने, 4 कुमार जिनमें से प्रमुख है सनत कुमार, ने अन्य ऋषियों के साथ जिज्ञासावश ब्रह्मांड की तली में स्थित भगवान संकर्षण से भगवान वासुदेव विषयक सत्यों के बारे में पूछा था। तो भगवत तत्व जो पूछा था, तत्व, तो भगवान संकर्षण से भगवान वासुदेव। तो अगले श्लोक में बताया जाएगा कि भगवान संकर्षण वासुदेव जी से एक्सपेंड होते हैं, उनका एक्सपेंशन है। तो उनका एक्सपेंशन होने के कारण जैसे बलराम जी कृष्णा से एक्सपेंड होते हैं, फिर बलराम जी से बाकी सारे चतुर्व्यूह आते हैं, तो बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के प्रति क्या है, उनके आराध्य हो गए, उनकी सेवा करते हैं। ऐसे ही संकर्षण भगवान भगवान वासुदेव की सेवा में संलग्न रहते हैं। तो उन्होंने जब भगवान वासुदेव के तत्व के बारे में पूछा, तो यही कहा जाएगा कि संकर्षण भगवान बैठ करके ध्यान लगा रहे थे। किस पर ध्यान लगाएंगे, भगवान तो वे स्वयं ही है, तो वे भगवान वासुदेव पर ध्यान लगा रहे थे जिनसे वो एक्सपेंड हुए हैं, जो उनके एक्सपेंशन है। तो बलराम जी यदि बलराम जी स्वयं ही भगवान है, लेकिन यदि वो सेवा करेंगे तो किसकी करेंगे, कृष्णा की। तो जो जिनसे एक्सपेंड हुए हैं वो उनकी सेवा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान से पूछा भगवान वासुदेव के बारे में। तो इस कथन इंग्लिश में और लेते हैं। सम टाइम अगो बीइंग इंक्विजिटिव टू नो, Sanat Kumara, the chief of the boy saints, accompanied by the other great sages, inquired exactly like you about the truth regarding Vasudeva, the supreme, from the Lord Sankarshana, who is seated at the bottom of the universe. तो उन्होंने भगवान के विषय में जिज्ञासा की, तो उन्होंने भगवान वासुदेव के विषय में जिज्ञासा की और उनके प्रश्न पूछे। तो इस कथन से स्पष्टीकरण यह है कि भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से श्रीमद् भागवत कही है। तो मैत्री ऋषि ऐसे ही नहीं कह रहे भगवान ने कभी ऋषियों से कही होगी, वे एक प्रसंग पूरा बता रहे हैं जब भगवान ने वास्तव में 4 कुमारों से श्रीमद् भागवत कही है। यहाँ पर बताया गया है कि कब कही और किससे कही, तो 4 कुमारों से कही और श्रीमद् भागवतम कही, है ना। और कब कही, तो कह रहे हैं विदुर जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के ही समान प्रश्न सनत कुमार जैसे महामुनियों ने भी पूछे थे, तब भगवान ने उनको ट्रुथ रिवील किया भागवत का। तो केवल ब्रह्मा जी को ही नहीं दिया है, 4 कुमारों को भी दिया है। भगवान वासुदेव के स्वांश भगवान संकर्षण ने उन्हें उत्तर दिए, तो वे उन्हीं के एक्सपेंशन है। तो उन्होंने भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए आंसर करना प्रारंभ किया। इसको भी ले लेते हैं, केवल इस श्लोक का अर्थ है स्वमेव धिष्ण्यं बहुमानयन्तं यद् वासुदेवा विधमा विधमामनन्ति प्रत्यगधृताक्षाम्बुजकोशमीषद् उन्मीलयन्तं विबुधो विबुधो ददाय विबुधो दयाय। तो कह रहे हैं क्या हुआ था, स्वयं एव धिष्ण्यम, वे भगवान जो संकर्षण भगवान थे क्या कर रहे थे, बहुमानयंतम, उनके अत्यधिक पूजनीय कौन है, भगवान वासुदेव, यत वासुदेव है। तो भगवान वासुदेव जिनसे वो एक्सपेंड हुए हैं उन्हीं पर क्या कर रहे थे, वासुदेव अधीब अभिधम नाम से जाने जाने वाले, अ, मतलब उनसे वो आए हैं तो वे उनको अपने आराध्य के रूप में स्वीकार कर रहे थे। तो उन भगवान वासुदेव पर ध्यान लगा करके बैठे हुए थे, स्वयं एव धिष्ण्यम स्थित थे, उन पर उन्होंने ध्यान लगा रखा था। और जब ये 4 कुमार गए तो क्या हुआ, पृथक धृत अक्षहा, तो जो वो अंदर अपने देख रहे थे, भगवान का दर्शन कर रहे थे, भगवान का समाधि की स्थिति में थे, अंबुज कोशम, उनके कमल सदृश नेत्रों को ईक्षतः उन्मीलनदम उन्मीलयंतम, उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपनी आंखों को खोला 4 कुमार के आने पर। तो समाधि की स्थिति में रहते हैं भगवान हमेशा, और भगवान अपने आराध्य वासुदेव जिन्हें कहा जाता है उनके ऊपर ध्यान लगा रहे थे। फिर उन्होंने जब 4 कुमार आए तो कुछ कुछ आंखें खोल करके देखा, ध्यान में मग्न थे। विबुध उदाय, और फिर उन चारों ब्राह्मण उन विद्वान इत्यादि ऋषियों के लिए उन्होंने दयाय उदयाय, उनकी उन्नति के लिए उन पर कृपा करी या भागवतम बोलना प्रारंभ किया। तो उस समय भगवान शंकरशन अपने परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे जिन्हें विद्वत जन भगवान वासुदेव के रूप में सम्मान देते हैं। किंतु महान पंडित मुनियों की उन्नति के लिए उन्होंने अपने कमलवत नेत्रों को कुछ कुछ खोला और बोलना शुरू किया। तो वे समझ गए कि ऋषि किस जिज्ञासा से आए हैं, और भगवान ध्यान से बाहर
निकल कर भागवतम बोलने लगे। तो बाकी का फिर हम कल लेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।